मोदी जी का बयान था जहाँ झुग्गी वही मकान। वो अपने बयान पे अटल हैं, आज भी अटल हैं। हम उनके पीछे खड़े हैं। वो पहले प्लेन करेंगे झोपड़पट्टी को, उसी पे फ्लैट बनेंगे ना। अब लोग अभी से धीरज खो रहे हैं कि जी झोपड़पट्टी जहाँ झुग्गी वही मैदान कर रहे हैं। भाई मैदान होगा तभी तो फ्लैट बनेगा। कि जब झुग्गियाँ टूटेंगी, उनका रोजगार खत्म होगा तो गरीबी खत्म होगा। गरीबी खत्म हो जाएगा वो, क्यों रोजगार रहेगा नहीं, उसके बाद घर मकान रहेगा नहीं, दुकान रहेगी नहीं, तो क्या होगा। आदमी बच्चे से बड़ा होता है ना, एकदम से तो बड़ा वो नहीं आता। आप जैसे देखकर रोजगार कर रहा था उनकी, जो आपने काम रोजगार को खत्म कर दिया, कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो दिल्ली की जनता ने वोट देकर बीजेपी को लाया। दिल्ली की जनता ने जिताया भाई साहब। और किसने? गलत बात कर रहे मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं खुला चुनौती कर रहा हूँ इस बीजेपी निकम्मी सरकार को। अगर दम है ना बीजेपी किसी भी सरकार के किसी भी नेता में, बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे। जीत गई तो मैं अपनी करवा लूंगा। आज भी कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो दिल्ली की जनता ने वोट नहीं किया, बैलेट पेपर से करके दिखा। दिल्ली की जनता ने वोट नहीं। जब तक ईवीएम सेट है ना, जब तक ईवीएम मशीन है, जब तक जीतती रहेगी सरकार। ईवीएम केवल दिल्ली में है, सभी जगह मैं तो करूँ। जब जहाँ ये लोग हारते हैं ना, ईवीएम में कमी निकालनी शुरू कर देते हैं। जहाँ पंजाब में हारी है बीजेपी, पश्चिम बंगाल में हारी, 700 किसानों की शहादत हुई थी क्या नहीं हुई थी, बताइए बीजेपी। जहाँ विपक्ष हारता है तो कहता है, वहाँ नहीं बोलता कि ईवीएम में गड़बड़ है, और जहाँ बीजेपी जीतती है कहते हैं ईवीएम का दोष। अगर बुलडोजर चल रही है तो वो सही चल रही है। बिल्कुल सही भाई साहब, पहले प्लेन करके फिर पक्के 6 मंजिल फ्लैट बनेंगे। तो डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। डबल मीनिंग नहीं भाई, सिंगल मीनिंग है। जहाँ चल रही है, बहुत बढ़िया, जहाँ झुग्गी वही मकान। पहले वो झुग्गी साफ होगी, फिर उसके बाद 6 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, फिर फ्लैट मिल जाएगा। गरीबों के लिए बनेंगे ना, गरीबों के लिए भाई साहब। ये बात आपने दिल की बोली, गरीबों के लिए। कभी आपको लगता है गरीबों को कुछ मिलेगा? गरीबों को तो ने एक सपना भी दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज में डाल दूंगा। आज हवाई चप्पल नहीं उसके पास, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है। आज वो एक वंदे भारत ट्रेन चलाई, उसका फेयर पता है कितना है? एक लो कैटेगरी पीपल, मिडिल क्लास पीपल ना बैठना मुश्किल है उसके लिए। क्यों इतना 1000-1200 रुपए फेयर कहाँ से लाएगा वो? और आप फ्लाइट की बात कर रहे थे, आप उसका चप्पल नहीं है पहनने के लिए। दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली के पूरे देश के दुखी हो चुके हैं इनसे। भाई साहब पूरा देश सुखी है। कुछ मोदी विरोधी लोग हैं, ये मोदी विरोधी है। हाँ, 2-4 उंगलियों। हम देश के साथ है, देश की विचारधारा के साथ है। हम सरकार का विरोध करते, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हम अगर सरकार कांग्रेस की होती हम उसका भी विरोध करते और वो गलत नीतियां करती। तो देश में खुशहाली लाओ, देश में रोजगार लाओ, देश में इम्प्रूवमेंट लाओ, देश में शिक्षा लाओ। गरीबों के मसीहा मोदी जी। कहाँ इंदिरा जी मसीहा आए ये मसीहा कहा में गाँव को हर जगह मार्केट दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये है काम नहीं, व्यापार नहीं, नहीं भूखा मर रहा आदमी। युवा खाली खुश है, पप्पा कमाओ हम बैठ के खाएंगे। युवा खुश है, मोदी अच्छे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या मोदी है? गरीबों को बताओ ना, गरीबों को मकान दे रहे हैं। जो 80 साल 40 साल 60 वाला हाल उनका, और शादी हो गई है और परिवार पाले, उससे पूछो रहा क्या वो जिंदगी गुजर रही है। पप्पा कमा रहे, खा रहे, घर में पड़े हैं। खाई दिल्ली यूपी देखो, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन खड़े हो, खड़े हो सकते हो। केजरीवाल ने तो खड़े हो सकते हो, लेकिन केजरीवाल घंटी बजाने वाले राजा का राज करेंगे। घंटी बजाने वाले भगवे जत्ते छक्के हैं, ये संसद बनेंगे तो क्या पढ़े लिखे घाट चलेंगे? अरे केजरीवाल तो लूट लेते दिल्ली को। केजरीवाल लूट रहे थे, दिल्ली वाले जाने ना, वहाँ के अखिलेश लूट रहे हैं, मायावती लूट रही, यहाँ ये लूट रहे। कौन सा बुरा किया उसने? गरीबों को बहुत जगह दिखाई। लेकिन यूपी में तो योगी जी है। योगी जी कब तक गांव से गोली मारने वाले, वही मौका लेकिन काम खत्म। जब इंदिरा जी को मार जाए, इनको मारने में कितनी लगेगी? होगा जिनको 2-4 को फ्लैट नहीं मिला तो वो बुराई करेंगे। अच्छा, बाकी ज्यादातर देश तो आपको फ्लैट मिला? फ्लैट मिला। हाँ। हमें जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी फ्लैट की। हमें अपना अभी कई तो बोल रहे थे आपको फ्लैट मिला? फ्लैट नहीं, जिनको जरूरत थी उनको मिला। अच्छा, हाँ, सबको मिला। मकान किन लोगों को टूट रहे हैं दिल्ली में? अरे वो झोपड़पट्टी तोड़ रहे हैं, मकान नहीं तोड़ रहे हैं। झोपड़पट्टी जो लोगों ने अवैध वादा भी किया था उन्होंने, जहाँ झुग्गी वही तो मकान। वही बनाएंगे भाई, वही बनाएंगे। पहले तोड़ेंगे फिर ही तो मकान बनेगा। फ्लैट वही तो बनेंगे, वही बनेंगे। वो मोदी जी उस जगह पे अटल है। तो दिल्ली की जनता खुश है? अरे बहुत कमाल। पावर सप्लाई बहुत कट रही है। अरे भाई साहब, ये पहली सरकारों में नहीं करती थी क्या? अब तो मोदी जी के हर एक स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी है। स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी भाई साहब। समय के हिसाब से महंगाई बढ़ रही तो फीस नहीं बढ़ेगी, कमाई बढ़ रही है। कमाई भी बढ़ रही है। अच्छा, जब ये इतना बड़ा देश, आप किसी जगह आप लोगों की तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं। जहाँ रेलवे की 60-60 हजार तनख्वाह होती, 1.5 लाख पहुँच गई है। वहाँ नहीं देख रहे आप, सरकारी कर्मचारियों की 1.5 लाख सैलरी है। अच्छा, तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो महंगाई भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगी।
लेकिन केजरीवाल चुप है इस मामले में, क्या करें? वो तो जब पावर में नहीं है तो वो चुप ही है, और क्या है? लेकिन जनता ने तो वोट दिया है ना, विपक्ष का बड़ा नेता तो बनाया है किसको? केजरीवाल को। अब वो खुद ही खामोश है तो दूसरा क्या करे? हाँ, खुद खामोश है। चलो।